आज का हमारा वीडियो जितनी भी टीएमएस एप्लीकेशंस में इनवर्ड लोकेशंस किसी भी लोकेशन पे इनवर्ड में कुछ इनवॉइसेस पेंडिंग पड़ी हैं, जिनकी सभी कमर्शियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं और जिनको किसी कारणवश हमारा गुड्स क्लर्क और वहाँ पे डिप्यूटेड जो भी स्टाफ था वो टाइमली उनको क्लोज नहीं कर पाया, बट वो सभी एंट्रियाँ हमारे सिस्टम में इनवर्ड में जब लॉगिन करता है यूज़र उसको वहाँ पे शो करती है। तो उन इनवर्ड की जो जितनी भी इन्वॉइसेस हैं जिनका कमर्शियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, उनको हम फोर्सफुली वेब क्वेरी के थ्रू किस प्रकार क्लियर कर सकते हैं, ये वीडियो आज उसी चीज़ को लेके है। इस चीज़ को वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन इन्वॉइसेस को आप जो इन्वर्ड में पेंडिंग है उनको क्लियर करेंगे, वो ही क्लियर करें जिनका डाटा जिनकी कमर्शियल फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीटली हो चुकी हैं। कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई भी टास्क अगर पेंडिंग है उनके रिगार्डिंग या कोई भी अमाउंट उनका पेंडिंग है, अगर आपने एक बार उनको क्लियर कर दिया तो उसके बाद आप उसको रिवर्ट बैक नहीं कर पाएंगे, किसी भी एनी हाउ उसको आप नहीं कर सकते। सिस्टम के थ्रू कहीं से भी बैकएंड से या फ्रंट एंड से कहीं से भी वो डाटा वापस नहीं आ पाएगा अगर आपने एक बार उसको डिलीट कर दिया तो उसको लॉगिन करने के लिए कौन यूजर उसको कर सकता है, किस रोल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आप मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। इंटरनल यूजर पे क्लिक करेंगे, टीएमएस जनरल क्वेरी पे जाएंगे हम। मैंने अपने आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ मैं। डिवीजन मैंने अपने सैंपल के तौर पे हमारे पास कुछ इन्वॉइसेस आई हुई हैं डिलीट करने के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे 2 इन्वॉइसेस को डिलीट करके दिखाऊंगा। वो है हमारी बीवीसी डिवीजन की। मैं उसको डिवीजन लेवल पे आपको इसको लॉगिन करना है, ये ध्यान रखें। इसमें एक सीनियर डीसीएम का रोल दिया गया है। हमने सभी डिविजन्स में जोन्स में जब लोगों के 2011 या 22 के 21 या 22 के अंदर ये जो टास्क बनाया गया था, तब हमने ये टास्क सीनियर डीसीएम की रोल पे असाइन किया गया था कि जब भी जितने भी कमर्शियल फॉर्मेलिटीज़ के इंचार्ज डिवीजन में सीनियर डीसीएम सर होते हैं और जो भी उनका कमर्शियल स्टाफ होता है सीएमआई या फिर कमर्शियल कंट्रोल में जो भी इन चीज़ों को देखता है, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि हाँ इसकी सारी कमर्शियल फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं। तो इन सभी फॉर्मेलिटीज़ को जो भी व्यक्ति चेक करता है डिवीजनल लेवल पे, वही इसको क्लियर कर सकता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी इसको क्लियर कर सके, बिकॉज ये थोड़ा सा फाइनेंशियली मैटर है, तो थोड़ा विशेषकर ध्यान से ही किया जाने वाले कार्य है। सीनियर डीसीएम का रोल लेके हम लॉगिन कर लेंगे। इसमें हमने टास्क दिया है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला टास्क है इनवर्ड क्लियर टास्क। इनवर्ड में जितनी भी इनवॉइसेस पेंडिंग है आप यहाँ से उनको क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब में हमने स्टेशन 2 कंपलसरी किया है, ओनली स्टेशन 2 इज़ कंपलसरी, बाकी सभी कॉलम्स हमने फ्री रखे हैं। अगर मैं किसी भी एक लोकेशन को डाल दूंगा PPSP गेट डिटेल किया, तो उस PPSP लोकेशन पे जितनी भी इनवॉइसेस पेंडिंग है वो सभी शो हो जाएंगी और मल्टीपल उनको सेलेक्ट करके उनको डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन हमें वो करनी है नहीं करनी है वो आपको डिसाइड करना है क्रॉस चेक करके। अभी मैं जिस चीज़ को फिल्टर करके करना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक लोकेशन है MDCC टू PPSP, कुछ इन्वॉइसेस आई थी। अब मैं उसमें कंसाइनी कोड के डाल के फिल्टर लगा सकता हूँ, इन्वॉइस की डेट डाल के भी लगा सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे गेट डिटेल करता हूँ। सॉरी, ये तो NMDC हो गया, MMDC है, MDCC गेट डिटेल। देखिए आपके सामने ये डाटा आ गया। अभी इसमें मेरे पास जो 2 इन्वॉइसेस हैं मैं एक साथ 2 को करूँगा, इन्वॉइस नंबर 120 और इन्वॉइस नंबर 112, 112 और 120। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ मेरे डाटा के साथ। MDCC टू PPSP 112 नंबर इन्वॉइस है, 24/2/2025 की इन्वॉइस है। RR नंबर है 2610188808 और इसका कंसाइनर बोथ आर PM LP जनरल गुड्स, और इनका सारा जो टास्क है पेंडिंग नहीं है। सेकंड नंबर भी चेक कर लेता हूँ, MDCC टू PPSP 120 नंबर इन्वॉइस 8/3/2025, बिल्कुल लेटेस्ट देखो इन्वॉइसेस है ये, 2610188899 सेम। अब हमने इसमें एक नीचे नोट भी दिया है, रिमार्क भी दिया है
इस रिमार्क को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा होगा कि वंस द आउटस्टैंडिंग अमाउंट आर अपडेटेड एज जीरो द सेम कैन नॉट बी रिवर्टेड बाय एनी मींस इन फ्यूचर। मतलब किसी भी प्रकार से आप उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। एक बार आपने यहाँ पे क्लियर इन्वर्ट किया, उसमें आपसे अथॉरिटी नंबर मांगेगा वो पहले एक बार। जैसे आपने यहाँ पे क्लियर इन्वर्ट किया और उसको डाटा को सेव किया, उसके बाद डाटा आपका रिवर्ट बैक नहीं आएगा। सो क्लियर करने से पहले डाटा को 2 बार वेरीफाई जरूर कर लें। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, क्लियर इन्वर्ट पे क्लिक किया, अथॉरिटी नंबर मांग रहे हैं, अथॉरिटी नंबर 1 डाल दिया। अथॉरिटी गिवन बाय डिप्टी सीपीएम सर, मेरे पास ये डाटा आया डिप्टी सीपीएम सर की तरफ से कि इसको क्लियर करना है। जो मुझे मिला है परमिशन वो मिला, कल मिला है उसका रिमार्क। अब रिमार्क में आप जो डिवीजन पे आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जो भी आपको बनाया हो। तो इसमें मैं डाल देता हूँ रिमार्क में रिक्वेस्टेड बाय बीवीसी डिवीजन। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा कि दोनों एंट्री मेरी यहाँ से हट जाएंगी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ TMS में लॉगिन करके, आप देख रहे होंगे इन्वर्ट नॉर्मल बुक डिलीवरी क्लोज MDCC करके 5 किया, 112 और 120, 8/3/2025 और 24/2/2025 दोनों ही आपको एंट्री यहाँ पे शो कर रही है। मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से सेव पे क्लिक करूँगा, डाटा सेव सक्सेसफुली, डाटा सेव हो गया। मैं यहाँ पे भी देखना चाहूँगा तो यहाँ पे वो दोनों इनवॉइस मेरी ख़त्म हो गई है, दिखना बंद हो गया है। मैं अभी अपना यहाँ पे भी देखो, मैं F5 दोबारा करता हूँ, मेरे यहाँ से वो दोनों इनवॉइसेस गायब हो गई हैं। ये देखिए 112 और 120 यहाँ पे मेरी हट गई हैं इन्वर्ट से। इस प्रकार आप इसको यहाँ से इन इनवॉइसेस को आप यहाँ से हटा सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपको लास्ट में बता दूं कि उन्हीं इनवॉइसेस को क्लियर करें जिनके अब में आप डबल श्योर हो कि हाँ इनका सारी कमर्शियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं। अदरवाइज एक बार डिलीट करने के बाद डाटा रिवर्ट बैक नहीं होगा। आप इस चीज़ को जिनसे भी अथॉरिटी आपको लेनी है, आपका जो लोकल अरेंजमेंट हो, सीनियर डीसीएम सर हो, डीसीएम सर हो, जिनसे भी आपको लेना हो, सीजीएस से लिखवा के लेना हो, वो सारी अपनी कमर्शियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ही इस टास्क को करें। और ये टास्क सीनियर डीसीएम सर के रोल के साथ दिया गया है। जो रोल है जिसकी आईडी पे सीनियर डीसीएम सर का रोल असाइन होगा, आप उससे कर सकते हैं। और ये आईडीज़ का जो बनाने का है, जो भी फॉइस यूज़र की किसी की आईडी पे अगर ये रोल अवेलेबल ना हो तो आप अपने जोनल हेडक्वार्टर में संपर्क कर सकते हैं। इनके लिए हमने जोनल हेडक्वार्टर को यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएशन, एनी टाइप ऑफ अपडेशन एंड इनेबल एंड डिसेबल का सारा जो ऑप्शन है पासवर्ड रीसेट का, उनको दिया गया है। आप अपने जोनल हेडक्वार्टर में आप उनसे बात करके अपनी आईडी पे ये रोल असाइन करा सकते हैं जिनको ये काम करना हो। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।